इमरान खान मुखालिफ साफी ने कहा था कि वो फिर 150 फुट का होके बाहर निकलेगा। वो कहते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आज पाकिस्तान की इमरान खान को जरूरत है। इमरान खान को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है कि आप डाका मारें, आप जुल्म जबर करें और बाद में कहें आओ जी हमारे साथ बैठो, मुज़ाकरात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। जल्दी से मैं आपको आज की अपडेट देता हूं, फिर उनके सामने सवाल रखते हैं। आज कैदी नंबर 804 की कॉल पे पूरा पाकिस्तान तो निकल आया। आपने देखा कि लोगों ने अपना फैसला दे दिया कि मैंडेट चोरों के साथ किसी किस्म का जो बर्ताव जो है वो मुफाहमत के मामले पर नहीं जाएंगे। गिरफ्तारियां भी हुई पिशावर धमाके के बावजूद। जिस तरह लोग आज सड़कों पर थे वो पूरी कौम ने देख लिया। एहतजाजी तारीख भी आ गई, मिलियन मार्च की बातें भी हो रही हैं, 23 मार्च का तारीखी जलसा भी है। और दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं अब दलिये से सीमेंट तक, और जो भर्तियां जो होती थी, आपको याद होगा तारीखी भर्तियां, हजारों की तादाद में भर्तियां होती थी, वो अब सैकड़ों पे चली गई हैं। इसके साथ साथ कहीं भी एहतजाज हुआ रोका नहीं गया, लेकिन पंजाब में जो पुलिस गर्दी हुई उसकी एक मिसाल की नजर नहीं आ रही। केपी बलोचिस्तान आप देख लें, कराची तक कोई ऐसा मामला नजर नहीं आया, इवन इस्लामाबाद में ऐसा नजर नहीं आया। अब ये मामला जो इस तरह है कि महाराजा रंजीत सिंह की शायद हुकूमत चल रही है, लेकिन शौकत बसरा साहब के सामने सवाल रखेंगे। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आपका जो एहतजाज था आज, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आप कामयाब हो गए? सभी भाई, ये जो सबसे पहले तो जो आज इन्होंने दोबारा बर्बरियत की है, असल में ये ना ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद हैं। ये इनका इनका जो है डीएनए में है, क्योंकि आमरीत की ये पैदावार हैं। और जाहिर है जब आमरीत की पैदावार होंगे, और ये आपको पता है कि ये मुस्तरद किए हुए लोग हैं, इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया। जाली वजीर आला जो कि कैलबरी फॉन्ट और कतरी लेटर वाली है, जो कहती थी कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, इनकी कांपे टांग रही हैं। ये बिल्कुल इन्होंने आपको याद है फूलन देवी एक होती थी इंडिया की, ये बिल्कुल फूलन देवी वाला स्टाइल है। इन्होंने डाका मार के वोटों पे, पहले ये पैसे लूटते थे, ये वो डाकू थे जो पैसे लूटते थे वो तो अब भी लूटेंगे। अब इन्होंने अवाम के वोट लूटे हैं, उन पे डाका मारा है, क्योंकि इनके पास कोई सियासी, अखलाकी, कानूनी, आईनी जवाब नहीं है। अवाम इनके साथ नहीं है। 80-90% अवाम इमरान खान के साथ है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है। तो आज डेफिनेटली अवाम बहुत निकले। मैं तो खुद इस्लामाबाद में था और वहां पे भी भरपूर पिंडी इस्लामाबाद का जलसा हुआ। और ये जो कुछ आज इन्होंने फिस्तायत पंजाब में की है, असल में ये वही जो पहले 4-4 हुकूमतें ले चुके हैं, 3-3 बार हुकूमतें ले चुके हैं, और 16 महीने जो पीडीएम चोरों का टोला था, ये उसी की कंटिन्यूटी है। और आज इनकी पहले एहतजाज पे टांगे कांप गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह सभी भाई मैं आपको फिर बताऊं, ये जाली सदर, जाली वजीर आजम, जाली वजीर आला, और सबसे बढ़कर आप ये देखें 24 सीटों वाला सदर, 17 सीटों वाला डिग्गी वाली सरकार, शहबाज शरीफ जो शो पीस हैं और ज्यादा बूट पॉलिश वाले हैं, वो जाली वजीर आजम, और जो मरियम बीबी जो कतरी लेटर वाली हैं, वो 36 सीटों के साथ जाली वजीर आला, और 180 सीटों वाला इमरान खान वो जेल में पड़ा है। यानी कि आप देखें 2/3 मेजोरिटी वाले इमरान खान, जो पाकिस्तान है, जो मेरी आपकी पूरे पाकिस्तानियों की आन जान पहचान और गैरत का निशान है, ये कब तक इमरान खान को जेल में रखेंगे? इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा, हर तरह का जुल्म जबर बर्बरियत की, पार्टी तोड़ दी, निशान छीन लिया, और हमें जहेज में 200 निशानात दे दिए। कभी आपने देखा है सभी भाई पूरी दुनिया में कि लीडर जेल में हो, पार्टी तोड़ दी जाए, निशान वापस ले लिया जाए, इसके बावजूद अवाम ने इनके वो तो जो तोते वाली आई थी ना, तोते उड़ाने, आपको याद है कि वो कबूतर कबूतर उड़ाने आया था, वो जिसको रेडी पे लेकर फिर रहे हैं, अवाम ने इनके तोते उड़ा दिए हैं। आज 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 सभी भाई मैं फिर कहता हूं कि इंशाल्लाह जब तक अवाम इनको, ये जो डाकुओं ने कब्जा कर लिया है, जिनको जेलों में होना चाहिए था, आज ये आईनी ओहदों पे कब्जा करके बैठ गए। इंशाल्लाह बिल्कुल आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये मेरी इमरान खान साहब की जात का मसला नहीं है, ये अवाम के हकूक पे डाका मारा गया है। बिल्कुल सही। ये नहीं हो सकता कि मंगोलों की तरह, डाकुओं की तरह आप कब्जा कर लें। अवाम आज हम पुरअमन थे, मुझे बताएं आज का 9 मई हुआ था, आज क्यों हमारी माँ और बहनों बेटियों को जिस तरह 6 महीने से फिस्तायत हो रही है,
वैसे तो कहते ने मावा धियां भैणियां साझियां होंदियां ने। आज क्या था, आज वो कहने को तो एक औरत है कि जी मैं औरत वजीर आला आई हूं, तो आज औरत ने क्या किया, मैं फिर कह रहा हूं, ये सब एक जैसे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और अवाम के मुस्तरद करदा लोग हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल जी। अच्छा शौकत भाई, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे, आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि आपकी कोई क़यादत शायद हाईजैक हो गई है पंजाब में खास तौर पर, कि देखिए पंजाब में 100 से ज्यादा आपके एमपी हैं। अगर एक एक एमपी ये 10-10 हज़ार लोग निकालें तो ये 10 लाख लोग बनते हैं। जाके जाती उम्रा बैठ जाए, आपका सारा मसला हल। तो क्यों नहीं हो रहा? सभी भाई मैं फिर कह रहा हूं कि जो जुल्म की दास्तान पूरे पाकिस्तान और पंजाब में रवा रखी गई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं ये आपको बात बात बताऊं, शौकत बसरा जो आपके सामने बैठा है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, अगर 4 आमरों का दौर इकट्ठा कर लें आप, तो 20% भी नहीं होगा जो जुल्म की दास्तान हमारे साथ हुई है। मैं फिर कहता हूं, बात अगर हमारी शौकत बसरा तक रहती, आपने मेरा घर तोड़ लिया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, हमारे कारोबार बंद कर दिए, लेकिन फिर आपने इमरान खान पर 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, हमें दहशतगर्द बना लिया, हमें आपने गद्दार बना लिया। लेकिन जो कुछ हमारी माँ और बहनों बेटियों तक हुआ है ना, हम बताएं, रियासत जो होती है माँ की तरह होती है। पुलिस और रियासत जिन्होंने हमारी माँ और बहन और बेटी को तोहफस देना है, अगर हम अपनी माँ बहनों बेटी की इज्जतें बचाते फिरें कि अल्लाह ना करे मेरी बहन की इज्जत लुट जाएगी, अल्लाह और ना कहा करे। क्या जाता था, पार्टी छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो, वरना तुम्हारी माँ को उठा लेंगे, तुम्हारी बहन को उठा लेंगे, तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे। क्या सभी काजमी नहीं हुआ? बिल्कुल डॉक्टर हुआ। यास्मीन राशिद दहशतगर्द है क्या? सनम जावेद दहशतगर्द है क्या? तैयबा राजा दहशतगर्द है? आलिया हमजा दहशतगर्द है? कि यार वैसे तो हम कहते हैं कि मावा धियां सब दियां सांझियां होंदियां ने। सो एक जुल्म की दास्तान है, लेकिन लोगों ने अपना पैगाम दे दिया है। दे दिया बिल्कुल। केपी और बलोचिस्तान ने बाहर निकल कर दिया है, पंजाब वालों ने वोट डाल के दे दिया है। अब वक्त वही है, अब आमना सामना होना है सभी भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही मैं बात। आपकी बात से एग्री हूं, और ये आमना सामना होकर रहेगा। पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब निकलेगा। आज मुझे बताएं ना, आज भी हमाद अजहर साहब पर क्या क्या जुल्म और जबर, कारोबार बंद कर दिए गए जो हमारे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर पड़ी हैं। बिल्कुल ये बात नहीं है, ना डरेंगे ना घबराएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये तो कहते हैं ना कि ये 2-4 महीने भी इनको नहीं चलने देंगे। इमरान खान भी बहुत जल्द बाहर होगा। इमरान बिल्कुल खान साहब, मैं फिर कह रहा हूं, इंशाल्लाह इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ये सारे शैतान बंद हो जाएंगे, इन शैतानों जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, और इमरान खान जो पाकिस्तान है इंशाल्लाह वो बाहर होगा। बिल्कुल सही। शौकत भाई, एक और बड़ा अहम सवाल पूछता हूँ। मेरे साथ वकार मलिक भी हैं, आप जानते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तजिया निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट हैं। मैं तो खुद बड़ा पसंद करता हूँ। आप एक इंपॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त आपसे जो लोग जो बार बार जानना चाहते हैं कि कोई मुफाहमत का कोई ऐसा रास्ता खुल रहा है, कोई दरमियान में आपके ऐसा ग्रुप है जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी कर रहा है, वो जो लोग चाहते हैं कि आपके जो मसाइल हैं ये हल हो जाए, बातचीत से इमरान खान की रिहाई हो जाए। आपकी इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, आप भी सभी जानते हैं भाई, क्या? सबसे पहले तो वकार मलिक साहब से मेरा पहला इंटरेक्शन है। जी, मैं इनकी जुर्रत को, इनकी बहादुरी को सलाम पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अल्लाह ताला ऐसे बच्चे रोज रोज माए पैदा नहीं करती। मैंने हमेशा जिस तरह इमरान खान हक और सच के साथ खड़े हैं, मैंने इनको भी हमेशा हक और सच के लिए आवाज उठाते देखा है। बिल्कुल सही। आज तो आलम यह है, पाकिस्तान में वो इमरान रियाज हो, वो असद तूर हो, इंसानी हकूक की दजियां बिखेरी जा रही हैं, सहाफत पे पाबंदियां हैं, और हमारे लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से इनाम है आप जैसे लोग जो आज पिछे हुए तबकात की, मजलूमों की आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जहां बहुत तक रही बात, आपने कहा कि हमारे दरमियान को मुफाहमती ग्रुप है। पहली बात तो सभी भाई, इमरान खान कहते हैं ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा। वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। हम कब कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट से हमारे मुज़ाकरात ना हो? स्टैब्लिशमेंट हमारी है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम उसूलों पे सौदेबाजी करेंगे, हम अगर सिर्फ वजारत उज़्मा लेना मकसद हो, हुकूमत लेना मकसद हो, तो इमरान खान के तो पीछे पीछे चल रहे हैं ये।
अभी भी पीपल्स पार्टी खान साहब को वजीर आजम बनाना चाहती थी। बात ये नहीं है, हम अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले तो बहुत वाज़ेह लाइन है, जो भी हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है या करने की कोशिश करेगा, इमरान खान, हमारे सियासी कायदीन, हमारी माएँ बहनें बेटियां, हमारे वर्कर्स और सपोर्टर्स जो जेलों में बंद हैं और जो हमारा मैंडेट छीना गया है, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, नो मूव ऑन, नो मुज़ाकरात, नो डायलॉग, ये भूल जाएं, बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि सियासत जो है ना, अगर इमरान खान साहब ने जात के लिए करनी होती तो उनको 5 महीने ये सारा कुछ बर्दाश्त ना करते। वो तो कहते हैं मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए है, मैं पाकिस्तान में सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए हूं। और दूसरी बात मैं दोनों भाइयों की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, आज पाकिस्तान की इमरान खान को जरूरत है, इमरान खान को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो फेडरेशन का लीडर है, जो इस वक्त आग पाकिस्तान में लगी हुई, मैं आम सा वर्कर हूं। तो आइंदा जो मैं हालात देख रहा हूं, इमरान खान पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है और पाकिस्तान को बचा सकता है। इसलिए हम मुज़ाकरात भी करेंगे, डायलॉग भी करेंगे, लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम इख्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, हमारे इतने लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो इसलिए दी थी कि हम उनका खून बेच दें, जिले शाह जो पाकिस्तान पे कुर्बान हो गया, और बहुत किस किस का मैं नाम लूं। इसलिए कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है कि आप डाका मारें, आप जुल्म जबर करें और बाद में कहें आओ जी हमारे साथ बैठो, मुज़ाकरात करो। ये कौन सी जमहूरियत है? थैंक यू वेरी मच। मैंने लाइव प्रोग्राम पे जाना है सभी भाई, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी पहले तो शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। ये जो अभी आज एहतजाज हुआ है, आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग तो निकल आए, आपको क्या लगता है अब इस एहतजाज के बाद क्या लाए अमल होना चाहिए? ये दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, मिलियन मार्च की तरफ जा रहे हैं, धरने भी दे सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब आपको लगता है कि कोई ऐसा हल निकलेगा या ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए अभी पीटीआई के पास ना, जो कम अज कम मेरी रीडिंग है सिचुएशन की, ऑप्शन ही कोई नहीं है। बैठ जाते हैं घरों में तो 5 साल मारें खाएंगे, क्योंकि मिशन तो यही होगा ना कि पीटीआई की ये मकबूलियत रहने तो नहीं दी जा सकती, ये तो सस्टेनेबल नहीं है। ये तो ऐसी मकबूलियत है कि आपने पंजाब से भी सफाया कर दिया सारी जमातों का, आपने खैबर पख्तूनख्वा से भी सफाया कर दिया, आप कराची से क्लीन स्वीप कर रहे हैं कि रात को जो है वो चौथे नंबर की पार्टी को आप वो सीटें जितवा रहे हैं रात को 5-6 बजे। तो ऑप्शन नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ घर बैठ जाएगी इस इंतजार में कि चलो यार अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो मफामत होगी, ये मफामत नहीं होने वाली है। ऐसे मफामत अगर होगी तो वो तभी होगी कि यहां से सस्टेन्ड प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। जाहिर है कि अब अगर कोई कहे कि इमरान खान जेल में है और बाहर कोई लीडरशिप का इतना कद है कि वो एकदम आवाम को कॉल देंगे और लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इधर एक ही होता है, इमरान खान के शूज फिल करना। मेरे ख्याल में बाकी सारी पार्टी इकट्ठी होकर भी इमरान खान के शूज फिल नहीं कर सकती, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे आज एहतजाज हुआ है, इसमें फिर लाहौर में खास तौर पर सख्ती की गई है बहुत ज्यादा। सलमान अकरम राजा साहब की अभी तक भी जो इतलात हैं, वेयर अबाउट्स का मुझे नहीं पता कि वो किधर हैं, उनको किधर लेके गए हुए हैं, पुलिस तो बता नहीं रही। 3 थाने 4 देखे जा चुके हैं। तो खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सलमान अकरम राजा भी गायब किया जा सकता है, अगर लोग डर के घरों में बैठ जाएं। जब घरों में बैठ जाएंगे उसके बाद ये अपनी मर्जी से, और आज की जो इतलात आ रही हैं, शायद अनस गोंदल ने ये शायद खबर दी है कि मरीम नवाज ने ये कहा है पुलिस को कि आपने तहरीक इंसाफ को लाहौर से खत्म करना है, मतलब क्रैक डाउन करो कि इनका सारा आपने ना यहाँ से जोर तोड़ना है। तो अगर आप घर में बैठ जाएंगे तो उन्होंने तो मिशन ये रखा हुआ है कि आपको खत्म करना है उन्होंने, खासतौर पर पंजाब से। खैबर पख्तूनख्वा में जरा ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, लेकिन पंजाब में तो ये सोचते हैं ना कि हमारा होम ग्राउंड है या था, तो हम दोबारा इसको जो है वो कब्जा करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये आगे खाई है और पीछे आग है, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा इनको, यानी ऑप्शन नहीं है। मारें खानी है दोनों सूरतों में, तो बंदा लड़के मार खा ले तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि घर में बैठे हो और मार पड़ रही हो आपको। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको करना पड़ेगा, एहतजाज तो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, बाकी सूबों में अवाम जो है लीडरान वो पकड़े भी गए, मारे भी खाते रहे। पंजाब में भी अभी देखें वो हमाद अजहर, ज्यादती तो उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। मियां असलम इकबाल हैं, जुबैर नियाजी हैं, हमाद अजहर, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर इनके जो उन्होंने जहां मिले उड़ा दो वाली तक बात की हुई है। लेकिन इसका हल तो कोई नहीं है, बाहर तो आना पड़ेगा, इस तरह सामने तो आना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई हल नहीं, कोई इस रास्ते से गुजरे बगैर मंजिल पहुंचे।
तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में अब इनको दिल बड़ा करके सामने आना पड़ेगा सब लोगों को, मोनोसलाई समेत, या फिर इसी तरह ये स्लो एंड स्टडी वाला काम चलता रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं फिंगर क्रॉस करके सारे सोच रहे हैं कि इवेंचुअली इमरान खान के केसों में उनकी बेल हो जाएगी, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, तो एक मोमेंटम बन जाएगा। जिस दिन इमरान खान की रिहाई होगी, लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे, तो वहां से एक मोमेंटम हमें मिल जाएगा, हम भी सारे उसी में बाहर आ जाएंगे इमरान खान का इस्तकबाल करने। ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सोच है, क्योंकि एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और जब मुल्क के चीफ जस्टिस तक के कंडक्ट पे सवाल उठाए जा रहे हों कि जिस तरह बल्ले का निशान उन्होंने ले लिया, और वो बल्ले का निशान लेने से 6 महीने पहले फैसल वाडा साहब टीवी पे बता रहे हैं कि बल्ले का निशान नहीं होगा अगले इलेक्शन में। बिल्कुल, ये फैसल बिल्कुल। वाडा को कैसे पता था कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस ये फैसला देगा 6 महीने बाद? ये बहुत बड़े सवालिया निशान है चीफ जस्टिस के ऊपर। तो जब आप देखते हैं कि मुल्क का चीफ जस्टिस भी खुद पे सवालिया निशान रखता है, तो आप कैसे बाहर आ जाएंगे ऐसे मुल्क में जहां किसी को भी गायब कर दिया जाता है? ये बड़ी सही बात। डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये बड़ी फाइन लाइन है, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। टू जी। सर्टेन एक्सटेंट जो कुछ लोग बात कर रहे हैं ना कि यार जो बाहर हैं लोग वो वही हैं जिनकी कुछ ना कुछ बातचीत हुई हुई है, वरना तो सभी अंदर ही होते। अगर आप लेकिन सिस्टम मलिक को साहब, देखो, ये जी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडेबल है ये। स्ट्रक्चर तो बन गया, मतलब देखिए सदर इन्होंने बनाना था बना लिया, वज़ीर-ए-आज़म बना लिया, पंजाब की सीएम बना लिया, हुकूमतें अपनी मर्ज़ी से, टेक्नोक्रेट सेटअप अपनी मर्ज़ी से, सारे केसेस अपनी मर्ज़ी से, हर चीज़ तो जो भी इन्होंने लंदन मुआहदे के मुताबिक था, एक-एक चीज़ उसी तरह हो चुकी है। अब इन्हें किस चीज़ का इंतज़ार है? अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता है जिसमें मैं शायद हल्की सी कोई बात करना भी चाह रहा था, तो मैं अपनी लाइव वीडियो में भूल भी गया, तो मैं यहीं कर देता हूँ। देखिए, जी। लोग ये कह रहे हैं कि सारा सिस्टम बन गया है, अब किस चीज का डर है? 2014 में इमरान खान ने बड़ा धरना कर लिया था, बड़ा जोर लगा लिया था, खुद ही थे ना इमरान खान बाहर, अब तो चलो जी, जेल में। तो क्या कर लिया था हुकूमत ने? तो फिर भी अपने 5 साल पूरे किए थे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ तब्दील हो गए थे 2017 में, लेकिन हुकूमत तो 5 साल पूरे कर गई थी। क्या बिल्कुल, फर्क है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। नवाज शरीफ को तब सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हासिल थी, अब बिल्कुल वो ऐसा ही नहीं है। जैसे ही आसिफ जरदारी क्योंकि सदर बन चुके हैं, वो ये देखेंगे कि यार नीचे से कारपेट खिसक रहा है नवाज शरीफ के या शहबाज शरीफ के, वो भी खिसक लेंगे। और ये मैं आपको भी पेशन गोई करता हूं, आसिफ जरदारी साहब ने अपने 5 साल सिक्योर कर लिए हैं। इन्हीं 5 सालों के लॉन्चिंग पैड से वो बाकी बिलावल और बख्तावर है। और बाकी जो दूसरे हैं उनकी भी सियासत जो है वो आगे करेंगे। और अभी पीपल्स पार्टी ने तो जो छोटी बेटियां आसफा, आई थिंक उनको फर्स्ट एडी करार दे दिया उनके ऑफिशियल अकाउंट। सही बात। मुझे खतरा है कहीं वो जो बख्तावर का छोटा बेटा चौधरी भुट्टो छोटा, कहीं उसकी भी ना ताजपोशी की कोई रस्म हो जाए जिस तरह के हो मामलात हैं। सकता कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन आप देखें कि वो अपना काम बना गए हैं। आसिफ जरदारी साहब के पास जितना था ना पॉलिटिकल, जो भी उनका कंट्रोल था सिंध में और वट, उन्होंने उससे बहुत बड़ा हासिल कर लिया, लायंस शेयर ले लिया उन्होंने इक़्तिदार में। सेनेट में भी अच्छी खासी सीटें उन्हें मिल जाएंगी इस सारी चीजों की वजह से। सेनेट के चेयरमैन हमेशा से आसिफ जरदारी की मर्जी का, ये जो मौजूदा है सादिक सिंधरानी साहब, ये आसिफ जरदारी की पूरी तबकी के साथ बैठे हुए हैं। अभी अगले भी हैं, तो आसिफ जरदारी साहब इसमें पूरी बार्गेनिंग करके जो है वो कोशिश करेंगे कि उनका फ्रेंडली कोई बंदा लगे। यानी सूरत बिल्कुल ऐसा हाल इस टाइम ये है कि आसिफ जरदारी की पांचों घी में है और सर कढ़ाई में है। अब जैसे ही आसिफ जरदारी साहब को लगेगा कि यार सियासी तौर पे तो मैंने हर चीज हासिल कर ली है, नेक्स्ट क्या लेवल है? नेक्स्ट लेवल है कि अपनी थोड़ी सी रेपुटेशन बहाल कर लूं। तो अगर ऐसी कोई मोमेंटम मूवमेंट बन जाती है, एंड सजाएं मुमकिन माफ। है कि हर वक्त पे आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ के पांव के नीचे से कारपेट खींच लें, क्योंकि बगैर पीपल्स पार्टी के वोटों के ये हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी मेन फैक्टर है इस टाइम। एमक्यूएम इधर होती है उधर होती है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल। आसिफ जरदारी किस तरफ जाते हैं इससे फर्क पड़ता है। और ये वजह आप देख लें कि बिलावल जरदारी ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि इनके साथ हम वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन पीटीआई वालों की तरफ देख के कहा असेंबली में कि आप अगर हुकूमत ले लेते तो आपसे हम वजारतें भी ले लेते। बिल्कुल तो सही उनकी बात। ख्वाहिश तो यह है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करें, जानते वो भी हैं कि शरीफ खानदान के साथ तो वो भी डूबेंगे लेकिन पॉलिटिकली। मलिक साहब, खान साहब तो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने पे बिल्कुल तैयार नहीं। उसमें तो स्ट्रेट के इन लोगों ने मैंडेट चोरी के, इस पे तो आगे फुल स्टॉप है कि बस इन लोगों के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बात हो, तो फिर तो कोई ताल्लुक बन ही नहीं सकता आदमी एतमाद या इस तरह का मामला। एक एक पॉइंट हो सकता है ना, और वो ये है कि जब मोमेंटम बन जाए पीटीआई का, तो जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने बयानात दिए हैं कि जी चोरी हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो भी दे सकते हैं। सियासत में क्या चीज मुमकिन नहीं है? वो भी कहें जी हम तस्लीम करते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है, वो कह सकते हैं कि क्योंकि एमक्यूएम नेचुरली उनकी मुखालिफ है, बेशक वो अंदर से एक है लेकिन सामने सामने तो मुखालफत करनी है। वो कह सकते हैं जी हम कराची की गवाही देने के लिए तैयार हैं कि चोरी हुआ है और एमक्यूएम को सीटें जिताई गई हैं। जी। तो अच्छा मलिक इससे साहब, ये तो सियासी लोगों की बात, लेकिन जो असल मालिकान है पीछे वो इस चीज़ पे राज़ी होंगे, आपको पता है असल गेम तो उनकी है।
बात यहीं पे आके रुकती है कि अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहें ना, तो ये बेहतरीन मौका था इस मुल्क में अपनी औलादों की सियासत को महफूज कर लेने का। बात दुरुस्त है। वो ये था कि ताकत इमरान खान को अवाम ने दे दी थी। ये इमरान जरूरत है। खान ने सबको लिटा लिया था। कोई ताकतवर तरीन भी जो अपने आप को समझते हैं उनको भी लंबा लिटा लिया था इमरान खान ने। एन वक्त पे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने ताकतवर लोगों को वेंटिलेटर लगा के नई जिंदगी अता कर दी है। वो सारे वेंटिलेटर पे थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये कह देते ना जी कि हमने सुबह 5 बजे जो आप सीटें दे रहे हैं हमने नहीं लेनी, दोनों ही टिकट कटा के प्राइवेट जेट से मुल्क से बाहर चले जाते। अगर ये डर था जी हमें पकड़ लेंगे, रात को चले जाते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2 हफ्ते के अंदर ये वापस भी आते बाइज्जत तरीके से, क्योंकि इमरान खान ऐसे लोगों की इज्जत करता। यार मैंडेट का इन्होंने एहतराम किया है, ये खड़े हुए हैं जमहूरियत की खातिर, अब मैं बैठूंगा इनके साथ। इस मुल्क की जमहूरियत बहाल हो जाती, इस मुल्क में बिलावल का और मरियम का मुस्तकबिल रोशन हो जाता, और मुस्तकबिल में एक बड़ी जबरदस्त फिजा कायम होती इस मुल्क में, जमहूरी मुल्क बन जाता है। ये तो आपकी आइडियल सिचुएशन वाले ख्वाब है ना मलिक साहब, ये तो हम लोगों की आपको पता है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके कंट्रोल में क्या कुछ था। अब ये इन्होंने किया नहीं है, क्या कुछ था किया नहीं है, लेकिन कभी भी देरी नहीं हुई। नवाज शरीफ की क्या ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो वज़ीर आज़म बने? वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना, नहीं पूरी हुई। नवाज शरीफ की हिस्ट्री ये कहती है कि वो बदला जरूर लेते हैं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक बंदे की वजह से, और उसका नाम है नवाज शरीफ। सही बात है। शहबाज शरीफ तैयार थे, मलिक अहमद खान साहब जा जाके मुलाकातें कर रहे थे, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी आई थिंक मुलाकातें की जा जाके, कितने और लोग थे लंदन जाके मुलाकातें की। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा जी इस बंदे ने नंबर 1 मुझे 2017 में रेस्क्यू नहीं किया, बचाया नहीं जजों को कंट्रोल करके, क्योंकि ये कर तो सकते हैं, आप तो हमने देख लिया ना कर सकते हैं। सारा नवाज हाँ, तो नवाज शरीफ ने कहा जी इस बंदे ने तब मुझे जो है वो हुकूमत से जाने दिया, मैंने इसको लगाया था। फिर ये जो भी चार्जशीट थी, नवाज शरीफ ने कहा जी ये मेरी अना का मसला है, इस बंदे को नहीं मैंने एक्सटेंशन लेने देनी। तो क्या नवाज शरीफ की वही अना दोबारा नहीं खड़ी हो सकती यार, कि मुझसे तो वादा हुआ था लंदन प्लान में कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। फिर ये खबरें आई थी कि लड़के वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये तो सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। मेरे साथ भी डबल गेम की गई है लंदन में मुझसे वादा। अच्छा मलिक साहब, यहाँ मसला ये कि लड़के की छोटी बहन के साथ अब बच्ची का मुस्तकबिल भी है। बच्ची तो नहीं, खैर मतलब वो बुजुर्ग है, वो मरियम नवाज साहिबा नानी बन चुकी है, उनका भी मतलब पंजाब की वजारत आला है, अब वो कैसे छोड़ेंगे हाथ से? ये तो आपको पता बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए नवाज शरीफ का जो अनापरस्ती है या बुग़्ज़ है, उसी को रोकने के लिए मरियम को ये पंजाब दिया गया जबरदस्ती। लड़के वालों को छोटी बहन ही पसंद है, लेकिन नवाज शरीफ रिटेलिएट ना करे तो बेटी को वो दे दिया गया है कि खाओ यार, ये तुम्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे दी गई है, यहाँ बनाओ, सड़कें बनाओ, अस्पतालों के ऐलान करो, स्कूलों के ऐलान करो, लैपटॉप के ऐलान करो, फेसबुक पे जाओ, 4-5 सहेलियां मिलके वो टिकटॉक वाला काम तो नवाबा चल रहा है। अच्छा मलिक साहब, अभी जी बोले आप। मैं बस ये कह रहा था कि लॉलीपॉप की पॉलिसी चल रही है, इसको ये लॉलीपॉप दे दो, इसको ये, तो ऐसे सिस्टम को चलाने की कोशिश है। इमरान खान वो बंदा है जो लॉलीपॉप एक्सेप्ट नहीं करता कि जी ठीक है चलो बनीगाला चले जाओ, थोड़ी सी रियायत कर देते हैं, थोड़े केसों में रिलीफ मिल जाएगा, तो वो तो लॉलीपॉप नहीं चाहता, वो कहता ठीक है यार बाकी जिंदगी में जेल में गुजार लूंगा। बस यही फर्क है इंसाफ में। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, इलेक्शन हुए, आपको पता है अवाम ने बड़ी जान मारी, आपने भी मारी, हम सब लोगों ने अवाम को जगाया, कोशिश की अपनी तरफ से, हर एक बंदे ने अपना जमहूरी हक जो है वो इस्तेमाल किया। अब अवाम ने वोट भी दिया, फॉर्म 45 भी दिया, और धरने भी, मतलब ये भी जुलूसों में भी निकल रहे हैं, मारे भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये किसी हद तक अब थोड़े बहुत जो लोग हैं वो थोड़े से, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मायूस नजर आ रहे हैं कि यार हमने इतनी जान मारी लेकिन कुछ नहीं हुआ, अभी हमारा कोई असर नहीं हो रहा। और अब जो सबसे बढ़कर जो क़यादत की तरफ से जो सोशल मीडिया पे आपको पता है खबरें हैं बाकायदा तौर पे, और उसके लिए तो मैंने आपसे बाकायदा 2-3-4 और सवाल भी करने, लेकिन आपको क्या लगता है अवाम की इस मायूसी का तोड़ क्या है? किस तरह इन लोगों को दोबारा मायूसी से निकाला जाए? देखें इस टाइम ना इतना बड़ा अवाम को झटका लगा है ना, जिसकी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 76 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान टूट गया था तो तब तो बहुत सारे बहाने थे हमारे पास कि मुक्ति बयानी है, भारत ने इंटरवेंशन की। इतना बड़ा सानिया हुआ है ना ये जो इलेक्शन में इन्होंने 9 फरवरी को किया है, अवाम इस शौक से निकल नहीं पा रही, क्योंकि मेरे आप जैसे लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में हमारी तरह के लोग थे, वो सो गए थे बेचारे वोट डाल के। रात को 12-1 बजे तक देखा यार ये तो तहरीक इंसाफ 140-50 सीटें जीत रही हैं, सुकून से सो गए। जब वो सुबह उठे तो रात को जो मुल्क था वो नहीं रहा था, सुबह क़यामत आ चुकी थी। ये इतना बड़ा शौक है कि कोई भी डिप्रेस हो जाएगा। मलिक साहब, एक छोटी सी बात यहाँ ऐड करूं कि एक मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं सहाफ़ी पाकिस्तान में, नाम नहीं मैं ले सकता उनका,
वो बड़े मतलब जानदार साफी हैं, बड़े मशहूर और मारूफ साहब। वो कहते हैं मैं रात को सोया, जब उन्होंने मुझे अगले दिन कॉल की, यार ये क्या हुआ है, वो इतने परेशान थे, बाखुदा आप यकीन करें बिल्कुल रो पड़े ऑलमोस्ट ना। तो मैंने उन्हें हौसला दिया, मैंने कहा यार ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं, कुछ नहीं होता, खैर है इंशाल्लाह, अल्लाह मान ले के आगे चलेंगे, कुछ नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोगों ने तो अपनी तरफ से बिल्कुल कहा कि अब चलो सारा मामला हल हो गया। लेकिन इसका हल है ना आगे। 2 साल में क्या ऐसा हुआ है जो नहीं हुआ पाकिस्तान में? कौन सा जुल्म है जो नहीं किया गया? और सही बात। एक बात मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं जो मायूस हैं, कि क्या वजह ये अब तक जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर? क्या वजह? सब कुछ हासिल कर लिया है, इसी पे हम बात कर रहे थे। जी वो जी। सिर्फ एक वजह है, ये सिस्टम स्टेबल तब तक नहीं हो सकता जब तक इमरान खान अपने हाथ से इस पे अंगूठा नहीं लगाते और एक्सेप्ट नहीं कर लेते इसको। इस मुल्क की मैशत को जहां ये ले आए हैं, $7 अरब आपके टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और इनको अगर कोई भी ना हरा सका, ना अवाम भी ना हरा सकी, हम जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, ये मैशत के हाथों शिकस्त खा जाएंगे। खा जाएंगे बिल्कुल। मैशत एक पूरी साइंस है, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, मैशत नहीं बच सकती। तो आप क्या दिवालिया करा के मुल्क को फिर कैसे चलाएंगे? मुल्क को कोई अंडरस्टैंडिंग बताएं मुझे कि जो डॉलर 280 का है वो अगर 400 का हो जाए, 500 का हो जाए, तो फिर ये क्या करेंगे? सब बिल्कुल कुछ स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए मुझे यकीन है कि ये इस निजाम को नहीं चला सकेंगे। कोई ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अवाम को मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस दौरान डॉलर भी इनसे आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और ये होगा। राइटिंग इज ऑन द वॉल, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मीशत बिल्कुल जाएगी डाउन द ड्रेन, तबाही आएगी, महंगाई इससे भी बढ़ेगी। अभी 40% है तो ये 60% पे जाएगी महंगाई। लेकिन उसके बाद अवाम को मौका मिलेगा कि वो अपने मैंडेट पे अमल दरामद करवा सके। उसका बिल्कुल। इंतजार करना चाहिए। मलिक साहब एक और चीज भी है, जो जुल्म और सितम रुक नहीं रहा, हालांकि सिस्टम जैसे कि बन चुके, सारा पॉलिटिकल सिस्टम आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो फस्तायत जारी है, ये शायद अवाम को इतना मायूस कर देना चाहते हैं कि ताकि लोग दोबारा सोचे ही ना कि देखो हमने इतनी जान मारी तो कुछ नहीं मिला, तो अब अगले जान मारने की क्या जरूरत है। वो हो सकता है इस नौजवान तबके को हमेशा के लिए मायूस करके इन खानदानों के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। नहीं, मकसद तो यही है। देखें, हमें जो 5th जनरेशन वॉर का सबक पढ़ाया गया है ना, बहुत लेक्चर दिए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चार्ट बना के जी 5th जनरेशन वॉर का बताया जाता था। 5th जनरेशन जमाना वॉर का जहलियत में। 5th जनरेशन वॉर का बुनियादी एक ही टूल है कि अपने दुश्मन को मायूस कर दो बस। उसके लिए आप फेक न्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। एंड जो गोल होता है ना 5th जनरेशन वॉर का, वो मायूस करना है। तो इस वक्त अपनी कौम के ऊपर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की गई है। अब ये कौम को ज़ाहिर समझना चाहिए, वो भी समझदार हैं। 5th जनरेशन वॉर खुद लड़ती रही है ये कौम, कि आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि वो आपको मायूस करके ही जीतेंगे। आप मायूस ना हुए तो वो जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपका। अच्छा मलिक साहब, जो क़यादत है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, आपके ख्याल में ये लोग इतने काबिल नहीं है? जैसे आपने कहा खान के जूतों में तो कोई पैर नहीं रख सकता, जाहिर है इन लोग इतने काट नहीं है। उमर अयूब साहब हों या इनके साथ बैरिस्टर गौहर हों या जो भी हों, ये लोग खान के तो आपको पता है शर अशीर भी नहीं है। शरफजल मरवत एक वाहिद रहनुमा नजर आते हैं कि जिनके पास ये क्राउड पुलिंग, जिस तरह आपने कहा आवाम को निकालना, आज भी हमने देखा, माजी में भी देखा, बार बार देखा, और फिर दिलेरी भी। लेकिन जब सोशल मीडिया भी कैंपेन देखें, तहरीक इंसाफ के लोग आपस में जिस तरह लड़ रहे हैं इस वक्त, बाकायदा तौर पर जो लड़ाई उन्हें इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा चोर डाकू इस वक्त मुसल्लत हुआ है, उन्हें वो भूल के शेर अफजल के भाई के एक ओहदे के पीछे वो लगे हुए कि जी इस बंदे को उठाएं। उसकी पुरानी पोस्ट, आज मेरी उनसे इंटरव्यू था, आपके साथ ही उन्होंने आना था, 12 लोग फंस गए हैं, वरना ये सवाल उनके सामने रखने थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि बजाय इधर अपना टारगेट रखने के, निशाना इन लोगों का इस तरफ क्यों आया कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उड़ाना शुरू कर दें। क्या वाकई आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सारे के सारे रॉन्ग नंबर हैं? क्योंकि मुझे तो सही लोगों के मुताबिक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा जो कि ये बंदा ठीक है बाकी सारे गलत है, सारे ही गलत इस वक्त बनाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, ये मिले हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, इंस्टॉल्ड हैं, या ये नायल है? देखें, अभी कोई हमारे पास सबूत तो है नहीं कि मैं कहूँ कि फलां बंदा किसी का एजेंट है और फलां नहीं है। मैंने तो कोई सबूत नहीं बिल्कुल देखे ऐसे। मैं एक जनरल इस सिस्टम की बात कर सकता हूँ कि इस सिस्टम में ये स्टेटेड पोजीशन है कि इमरान खान को माइनस करके तहरीक इंसाफ कबूल है। ये स्टेटेड पोजीशन है, जी ठीक जी है, उन बिल्कुल लोगों की जो बिल्कुल। इमरान खान के मुकाबले में खड़े हैं। फिर ये भी इस सिस्टम में एक स्टेटेड चीज है कि मुराद सईद बाहर नहीं आ सकता, शूट एट साइड का ऑर्डर है। हमाद अजहर बिल्कुल बाहर आता है तो उसको भी रगड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी बिल्कुल। तरह के कई ऐसे और लोग हैं, अगर वो बाहर निकल आते हैं तो उनको छोड़ना नहीं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है कि लोग जो सोच रहे हैं वो इस सिस्टम को समझते हुए ना ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यार क्या हम कैसे मान लें कि फलां बंदा ये भी बात कर रहा है, वो तो नहीं जेल में जाता, उसे तो कोई अरेस्ट नहीं करता, और फलां बंदा हल्की सी छींक भी मार देता है तो फौरन से आगे घर से उठा के ले जाते हैं।
ये बिल्कुल लोगों के जायज, जो उनको एक खौफ है ना कि कोई भी धोखा दे सकता है, ये जायज है बिल्कुल, मैं इसको जायज समझता हूँ। और मैं इस पे मुझे अगर कोई कहे ना, मैं अगर पीटीआई का कोई लीडर होता और मुझे कोई कहता आप गद्दार हैं, तो मैं रिएक्शन देने के बजाय अपने अमल से साबित करता, और इसकी मिसाल इमरान खान की जिंदगी से इन सबको लेनी चाहिए, अगर कोई वाकई जेन्युइन लीडर है और कंप्रोमाइज नहीं है। इमरान खान पे जितनी तनकीद हुई है इन 27 सालों में, कौन कौन सा इल्जाम है जो नहीं लगा? इमरान खान ने क्या कभी एक बार आपने सुना है इन 27 सालों में जलसे में कि खड़े होकर कहा कि नहीं मैं कोकेन का नशा नहीं करता? कभी एक बार कहा है उन्होंने? इमरान खान ने अपने अमल से साबित करके दिखाया है। ये 8 महीने जेल में हो गए हैं, कोकेन का नशे जेल में वक्त नहीं गुजार सकता, ये सब जानते हैं उसकी क्या हालत होनी थी। और इन्होंने वीडियोस बना बना के जो है ना किस किस को दिखानी थी कि देखो यार, और सबने हाथ रहा होना था कि इसकी क्या हालत हो रही है, देखो नशा मांग रहा है। बिल्कुल, ये लोग हकीम सईद के रेफरेंस देते रहे कि वो इंस्टॉल्ड है, यहूदियों ने लगाया, पुराने नावल से जी ये देखें इस तरह साजिश थी, इस तरह इंस्टॉल एक क्रिकेटर को किया जाएगा, वो सारी इन्होंने कंट्रोवर्सीज, वो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बनाई हुई थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो इमरान खान ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि कौम ने इमरान खान को ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मुस्लिम उम्मा का लीडर बना दिया। और मुस्लिम उम्मा में भी इमरान खान की उतनी ही पॉपुलैरिटी है, इसीलिए कुछ मुस्लिम ममालिक के जो लीडरान है वो इमरान खान से थोड़ा सा जो है वो जेलस भी हो गए और घबरा भी गए कि यार ये तो बंदा बहुत ज्यादा करिश्मा वाला है और ये तो बड़ा ओवरटेक कर रहा है सब कुछ। इसका मतलब है कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपके अमल से पता चलेगा कि आप वफादार हैं इमरान खान के या नहीं। और फाइनल आपको जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिलेगी ना, वो तब मिलेगी जब इमरान अहमद खान नियाजी बाहर आएगा। जो बंदा उसके लेफ्ट शोल्डर पे होगा, जो राइट शोल्डर पे होगा, वो वफादार होगा, क्योंकि इमरान खान को जेल में सोचने का मौका मिल रहा है। जो वो हिदायत देते हैं बाहर अमल होता है, यानी उन्हें खबर पहुंच जाती है, उन्हें सब कुछ पता होगा जब वो बाहर आएंगे कि किसने मेरे साथ वफादारी की, किसने गद्दारी की, कौन दोनों तरफ खेल रहा है, कौन मुलाकातें कर रहा है जाके। मैं उन्हें मना करता हूँ, ये जाके फिर मुलाकातें करते हैं मफामत के नाम पे। मफामत जिसकी बात हो रही है, इमरान खान तो चाहते यही हैं भाई के इस मुल्क को चलने दिया जाए, ये मार धाड़ खत्म हो, यही मफामत है। लेकिन जो अभी वो शौकत बसरा साहब भी बात कर रहे थे, मैं वहां पे अगर वो बैठते तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था जी। कि मफामत तो इमरान खान क्यों नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान तो वो लीडर है जिसने आज तक 27 साल में कभी भी फौज की बतौर इदारा कभी भी तनकीद नहीं की। बिल्कुल सही बात है। कभी किसी जंग में हारने का ताना नहीं दिया, कभी बांग्लादेश तोड़वाने का ताना नहीं दिया, कभी कारगिल हारने का ताना नहीं दिया, कभी भी नहीं ताना दिया। इमरान खान ने तो चंद फैसलों की और चंद गलत फैसलों पर तनकीद की मुसलसल, कि जब रजीम चेंज हो रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका। ये कितनी बाइज्जत बात थी जो इमरान खान करते थे। क्या आप रोक सकते थे रजीम चेंज? तब तो इल्जाम भी नहीं लगाया, कहा कि आप रोक सकते थे जब ये कर रहे थे रजीम चेंज, तो आपने नहीं रोका, उस पर भी बुरा मनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने वाजे तौर पे कहा कि आपने सारी जंगें हार दी, आपने हमारा पैसा खा लिया, और उन लोगों को मेमोगेट, मतलब मुंबई हमलों का एतराफ, मतलब इनकी पूरी एक हिस्ट्री है इन लोगों की, तो फौज मुखालिफ। बिल्कुल, तो मफामत तो होनी चाहिए बिल्कुल, और मफामत होनी चाहिए इस तरह कि ये जो हमें शक पड़ा हुआ है जी के इमरान खान आएगा हमें टांग देगा और इदारा खराब हो जाएगा, तो इमरान खान ने तो कभी ऐसी बात की नहीं है। कभी भी एक बार भी इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं इदारे में इंटरवीन करूंगा। बल्कि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को जो एक खबर बनी हुई थी जी के हटाने की बात, इमरान खान ने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा कि मैं जनरल बाजवा को रिमूव कर दूंगा। तो इसलिए ये जो गलतफहमियां फैलाई गई हैं, और इसीलिए इदारे के अंदर भी गलतफहमियां फैला के सपोर्ट ली जा रही है इमरान खान के खिलाफ। मेरे इन लोगों ने पंप किया होगा ना कि ये आते साथ ये कर देगा वो कर देगा। हालांकि जैसा आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वो भी अब दूसरी तरह से कुछ बात करने को तैयार नहीं। अभी इमरान खान ने खुद भी कहा कि मुझे जो पता है कि मुझे जो पैगाम इन्होंने भेजना है और वो क्यों नहीं भेजा जा रहा, लेकिन उसका मैं अभी बताऊंगा नहीं। ये बात भी आपने ऑन रिकॉर्ड सुनी है। लेकिन अभी जो मामला जो मुफाहमती ग्रुप है, अभी आपने कहा अपने एक्शन से साबित करें, तो जिन लोगों पे इल्जामात लग रहे हैं, मसलन मैं शेर अफजल की अगर सिर्फ बात करूं, बाकियों की तो पूरी एक लिस्ट है आपको पता है, उसमें असद रऊफ सारों के नाम शामिल है, हसन रऊफ वगैरह सबके। लेकिन अगर शेर अफजल की बात करें तो वो भी जिस तरह एहतजाज को लीड भी कर रहा है, खुल के तनकीद भी कर रहा है, फिर गिरफ्तारियां भी 6-7 दफा हुई, घर शर भी टूटे, उसकी आज उसके भाई की बीवी का भी मुझे पता चला कि इस दौरान उसका इंतकाल हुआ है, जो किसी को शायद पता भी ना हो। उसकी बहनोई का हुआ, फिर उनके जो बच्चे दर बदर हैं, दुनिया भर में जो कुर्बानियां सारे दे रहे हैं उनका भी उतना शेयर है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। लेकिन लोग अभी भी उन्हें रॉन्ग नंबर बनाते हैं। बाकी लोग भी कह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन हालांकि दूसरे वकला देखें, अब लतीफ खोसा साहब को जैसे आज तो ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पंजाब के अलावा कराची में और बाकी लोगों को गिरफ्तार करते, क्या ये मामला सिर्फ सबूत के जी ने गिरफ्तार नहीं करते? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको एतराज इस बात पे है कि एक तरफ जिस दिन इमरान खान को फॉर एग्जांपल इद्दत के केस में सजा होती है,
आप अगर अगले दिन या 2 दिन बाद जलसा करते हैं तो आप जो है वो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। मतलब वो टाइम नहीं था शायद वो नारे लगवाने का, ठीक है। वो मतलब टाइमिंग गलत होगी, मतलब टाइमिंग गलत सियासत हो में। गई। उनकी हाँ। नीयत उनकी बुरी नहीं थी, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी होगी कि लोग सोचिए यार, एक तरफ वो आपके लीडर को इतने गंदे केस में इतने मतलब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं और आप उनके ही जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मतलब आप ना लगाते, ओमिट कर देते, बात ही ना करते उस हवाले से, नेगेटिव भी ना नजर करते, मार दी पॉजिटिव भी ना उन्होंने, बिल्कुल। करते। बिल्कुल। बिल्कुल तो सही बात। इस तरह फिर सवालात पैदा होते हैं कि भाई आप ये गलत टाइम पे नारे कौन लगवा रहा है, कि एक तरफ नफरत बढ़ रही है लेकिन कोई नारे लगा के मोहब्बत बनाना चाह रहा है। फिर वो जो है ना लोगों के दिमाग में आता है यार कि मे भी गेम कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि शेर अफजल मरवत साहब को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, लोगों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो सोशल मीडिया पे जो तनकीद करते हैं लोग, फिर जो दूसरी टीम है वो सही कहती है कि यार ये गलत लोग हैं, ये बदतमीज लोग हैं, फिर तो इन्होंने इमरान खान ने अखलाकियात तबाह कर दी हैं। ये लोग हम्म। पाकिस्तान से प्यार करते हैं और हल्का सा धोखा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस नहीं टाइम कर, लोगों और का वैसे इनके साथ धोखे भी, मलिक साहब देखे पिछले 2 साल में ऐसे ऐसे लोगों ने धोखे दिए हैं। असद उमर जैसा बंदा, फुआद चौधरी जैसा बंदा, फरूख हबीब जैसा बंदा, सदाकत, मतलब एक पूरी लिस्ट है कि जिन लोगों, आमिर कियानी जो 26-26 साल अपने घर बेच के खान के लिए चंदा इकट्ठे करते रहे, तो वो उनकी एक लिस्ट है जिन लोगों ने छोड़ा। तो अवाम को वैसे उसमें भी कसूरवार नहीं कह सकते। अच्छा मलिक साहब, मखसूस नशिस्तों में अभी एक खातून को मखसूस नशिस्त दी गई है, मरियम इकराम साहिबा को। ये 9 मई में इनकी कुछ वीडियोस भी हैं जो पीटीआई के, इन्होंने कपड़े शपड़े पहने हुए हैं, उस पूरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के, वो मुंह भी धो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनके लोगों ने तो बहुत सारी लगाई हुई थी। अब इन्हें मखसूस नशिस्त, और वो भी कौमी असेंबली की नशिस्त। हालांकि इनके जो आप सीवी देखें तो उसमें ना अहलियत है, ना काबिलियत है, ना तजर्बा है, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं, कोई ऐसी प्रोमिनेंट शख्सियत भी नहीं है, कोई सियासी खानदान भी नहीं है। तो इन्हें क्या वाकई इस तरह के लोगों से मिलकर आपके ख्याल में लगता है 9 मई इन्होंने करवाया और इनको अब सबको नवाजा जा रहा है? देखें हुआ तो कुछ है ना, क्योंकि अगर बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल होता कि तहरीक इंसाफ पे इल्जाम है, सबूत हैं, तो अब तक सारी ऑडियोज आ चुकी होती हैं, सारी कॉल रिकॉर्डिंग लीक की जा चुकी होती हैं, सीसीटीवी फुटेज कोर कमांडर हाउस की अब तक बाहर आ चुकी होती। जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है ना पीछे। और अब तहरीक इंसाफ ने जो कहना शुरू किया है कि आईजी जो पंजाब हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इसमें जो वज़ीर आला थे केयर टेकर पंजाब के वो इन्वॉल्व हैं। मोहसिन नकवी। हाँ, तो जाहिर है कि ये लोग अगर इन्वॉल्व थे या किस हद तक थे, या किसी और ने करवाया, लेकिन इनको पता तो था ना, ये वहां पे मौजूद तो थे ना जब ऑर्डर दिए तो जा मतलब रहे थे, रोक जब कुछ पुलिस। करते, कोई एफर्ट करते, कुछ किए ही नहीं लोगों ने। क्योंकि आईजी, ये कैसे हो सकता है कि लोग एक जगह से चले, कई किलोमीटर पैदल चल के जाएं, एक जगह पहुंच जाए और रास्ते में कोई पुलिस ना हो। और आज ये बिल्कुल। हाल है कि किसी की बेचारे की बच्चे छोटे बैठे, मैं वो देख रहा था वीडियो, हाँ। उसकी गाड़ी को डंडे मार रहे हैं। भाई एक तरफ आप एक बिल्कुल। गाड़ी नहीं जाने देते, एक तरफ पूरा क्राउड आपने जाने दिया, और रास्ते में एक भी पुलिस वाला नहीं, चेक पोस्टें भी हटा दी गई। तो जब भी इसकी खुली इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे खुल के सामने आ जाएगा कि ये किसने करवाया है। लेकिन इन नॉर्थ तो कुछ लोग हैं ना जिन्होंने कुछ ना कुछ साजिश तो की है ना, कहीं तो हुई है बिल्कुल, ना बंद कमरों में बैठ के साजिश। उसमें नून कुछ लीग तो की है। कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें केयर टेकर हुकूमत की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ऑब्वियसली दिस रिमेंस टू बी सीन। हम अभी गैस वर्क ही कर सकते हैं जब तक के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, सवालात उठेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है अब तहरीक-ए-इंसाफ का क्या लाए-अमल क्या होना चाहिए? एक तो ये मिलियन मार्च है, धरने हैं, और फिर कुछ लोग आपको पता है दलिये से लेकर सीमेंट तक बायकॉट की बातें कर रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस रोकने की बात कर रहे हैं ओवरसीज़, और वहाँ अमेरिका के इलेक्शंस की जो सबसे बड़ा अहम इश्यू है अभी डोनाल्ड ट्रंप की, आपको पता है नज़र आ रहा है जीत। हमने पहले भी बात की थी आपने और मैंने, मुझे याद है बड़ी तफ़सील में, कि वहीं से मामला अनडू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या ज़हन में सियासी ज़ायचा क्या बनाएँगे आप? आई डोंट नो, ये जो खबरें इस्लामाबाद में आ रही हैं, जो आज़ाद सैयद ने कहा था कि एक अहम ओहदे पे तब्दीली होने लगी है और फिर अमेरिका की सफारत होगी और सारा कुछ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर ये तब्दीली हुई तो ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बनता है तो आपने लिंक जोड़ना है कि जुल्फी बुखारी जेरेड कुशनर का दोस्त है, लाइक पर्सनल बिल्कुल, फ्रेंडशिप है उनकी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका एक मतलब ये होगा कि पीटीआई की व्हाइट हाउस तक एक्सेस हो जाएगी किसी ना किसी तरह से। अभी भी है, उसको वो मेरे तो सोर्सेज़ हैं, अभी है उनकी बड़ी ठीक-ठाक है एक्सेस। जी वही मतलब, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि तब ज्यादा हो जाएगी एक्सेस। हाँ, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। ख्याल में इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका में जो भी सफीर होंगे, कुछ तगड़ा सफीर लगाया जाएगा जो इसको काउंटर करेगा, जो वहां पे लॉबिंग को कंट्रोल करेगा, जो पैसे का यहाँ से जाना वहां लगाना, जो लोगों से बातचीत करना, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा मतलब डीप नॉलेज रखता हो, वो जाएगा वहां पे। तो इसलिए जो ताकतवर एक ओहदे की बात हो रही है, मुझे ये लॉजिकल लग रहा है कि शायद ये अगले साल की प्लानिंग अभी से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश कर हाँ, रहे हैं। तो अमेरिका का ये असर तो होगा कि वहां पे जब जब भी इक़्तिदार की तब्दीली होती है
तो उसके बाद पाकिस्तान में लाजमी तौर पे कोई ना कोई बड़ी तब्दीली आती है। ये हमेशा से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो तहरीक इंसाफ ने, अभी आपने कहा ना कि उन्हें क्या करना होगा, तहरीक इंसाफ तो इस टाइम ऐसे है जैसे लैम टू द स्लॉटर। बिल्कुल वो ऐसे बस पड़े हुए हैं क्योंकि उनका लीडर जेल में है। जो बाहर लोग हैं वो क्लूलेस हैं, रैंडम एहतजाज तो हो रहे हैं लेकिन कोई कंक्रीट जो एक होता है ना कि एक मोमेंटम बना के आप तहरीक चलाते हैं, जैसे इमरान खान ने 9 अप्रैल 2022 के बाद मोमेंटम बनाया, फिर लॉन्ग मार्च किया 1.5-2 महीने बाद, तो बिल्कुल। अभी तो मोमेंटम बन ही नहीं रहा। लोग भी डरे हुए हैं और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है पंजाब कि में सारे खासकर। तो डरेंगे लोग, थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं, लेकिन मोमेंटम भी नहीं बन रहा। तो इस टाइम तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल बेचारों मददगार है। एक तरफ वो देखते हैं सदर जरदारी बन गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन गई, एक सूबा है उनके पास जिसके ऊपर धमकियां मौजूद हैं कि आप तो सदर भी है, तो वो जब चाहेंगे इमरजेंसी लगा देंगे एक सदर का साइन करके, तो सूबे में भी इमरजेंसी लग सकती है दहशतगर्दी को बुनियाद बना के, गवर्नर हाँ। आज लगाना चाहे तो वो भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ इस टाइम बहुत केयरफुली उनको ट्रेड करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा इस रास्ते से जहां पे वो कहते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ये वो है कि तहरीक इंसाफ दीवार से लगी हुई है, बिल्कुल लिटरली कॉर्नर टाइगर है। यहां से ऑफेंस होगा, पुश बैक होगा तो ही बात बनेगी, वरना तहरीक इंसाफ के लिए हालात, अवाम मायूस तर होती चली जाएगी और इनके हालात खराब तर होते चले जाएंगे तब तक के जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते। और मुझे महसूस होता है कि जल्दी जल्दी उन्हें बाहर भी नहीं आने देंगे, कम से कम 6-8 महीने और इमरान खान को रखेंगे, इस सिस्टम को स्टेबलाइज करवाएंगे, अपनी कुछ लोगों की जो नौकरियां इधर उधर करनी है वो हो जाएंगी, कुछ मामला तय हो जाएंगे, अगली एक्सटेंशन के वादे पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में इमरान खान बाहर आएंगे। मुझे वो जल्दी बाहर आते भी नजर नहीं आते, तो तहरीक इंसाफ इस टाइम क्लूलेस है मेरे ख्याल में। मतलब आपके ख्याल, लेकिन आपको लगता है कि ये जो नवंबर में जिस तरह अभी आपकी बात हो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में तकरीबन 6 से 8 महीने जो है वो इसी का इंतजार है कि अगर कोई इंटरनेशनल तब्दीली बड़ी आती है, डोनाल्ड ट्रंप का आना होता है कुछ तरह, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में उसका इफेक्ट हो, वरना एहतजाज से। लेकिन मलिक साहब, एहतजाज अगर मुसलसल इस तरह थोड़ा थोड़ा भी होता रहा तो ना तो इन्वेस्टर आएगा ना मईशत चलेगी, जो हमने पहले भी बात की, तो नुकसान तो फिर भी अल्टीमेटली नहीं का है। जब हुकूमत नहीं चलेगी, लोग तंग होंगे, तो लोग अल्टीमेटली बाहर तो निकलेंगे फिर। और देखें वो उनको ये नुकसान अपना नहीं लगेगा, बल्कि वो उल्टा कहेंगे कि तहरीक इंसाफ नुकसान पहुंचा रही है। उनको ये नहीं अंडरस्टैंड आएगा कि वो अपने हक मांग रहे हैं जायज। अब 2022 से लेकर जो अभी तक हुआ है, ये सारा जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं जी कि आपने स्टेबिलिटी नहीं आने दी। डॉलर गिरा तो इमरान खान की वजह से गिरा क्योंकि वो धरने जलसे करते रहे। मीशत खराब हुई है, महंगाई हुई है, तो इमरान खान की वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं आने दी। तो ये इनकी जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट उसका मसला है। और दूसरा, मैंने हल्की सी कल जिक्र किया था कि आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाएं, तो मुल्क तो हमारा हमेशा ऐसे ही चला है, लेकिन 10 साल पहले चले जाए ना, कोई धरना जलसा आता था, कोई लोग एहतजाज कर रहे होते थे, एकदम फिक्र पड़ जाती थी। बड़े लोग आपस में बैठ जाते थे, मीटिंग करते थे, यार कि अवाम को कैसे जो है ना वो सेटिस्फाई किया जाए, सोचा जाता था। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि अवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा कि यार जो भी कर रहा है बस यूथिया बोल के आगे निकल जाओ, गाली शाली दे दो उसको, और बस ये ऐसे ही है, बस गद्दार कह दो, दहशतगर्द कह दो, और बस ठीक है जैसे हम मुल्क चला रहे हैं चलाते रहो। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, वरना हमने हमेशा देखा है कि अवाम को केटर किया जाता था। कोई धरना जलसा कुछ हुआ, फौरन आके मुज़ाकरात होते थे, फौरन बैठ जाते थे, फौरन कोशिश होती थी कि यार मामलात जो है वो तस्फिया किसी तरह से हल कर लें, मिडल ग्राउंड ढूंढ लें। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि पता नहीं पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, कोई लचक नहीं है। कोई लचक नहीं है। और वाकई ये शायद लचक उस वक्त तक ना आए जब तक कुछ बड़ी नौकरियां खत्म नहीं होती, कोई नए लोग ना आए, नई सोच के साथ ना आए, उनका माइंड ना बदले। वो तब तक, जैसे काजी फायद साहब 7 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद फिर अगली एक मुलाजमत है तो उसी वो ना मिली, तो फिर हो सकता है मामलात जो है वो लगता है वो शायद ना ही लें, तो उसी दफा कह दें कि बहुत हो चुका, 3 साल मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपको ये यकीन है कि काजी साहब तो सी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में तो आपको 2/3 अक्सरियत दिलवा दी आपकी सीटें देकर मखसूस, तो उसके बाद सेनेट में भी वो तहरीक इंसाफ को तो जो उनका जायज हक है, क्योंकि मखसूस नशीतें नहीं मिली, उनके तो इक्का दुक्का सेनेटर ही आएंगे, सारे उनके आएंगे, तो उनकी तो सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। तो वो तो आराम से चाहें तो जज की 65 साल से उम्र 68 कर लेंगे, तो फिर काजी साहब तो मुझे जाते नजर नहीं आ रहे अगर ये हो गया तो। गिरबान कहाँ उनके से हाथ में आ गया था, इन्हें उस वक्त गिरबान छोड़ना नहीं चाहिए था बारह, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया गलती से, गलती कर दी उन्होंने बहुत बड़ी। मलिक साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और आप बात करते हैं बड़ी खरी और साफ, और बाज़ औक़ात वो लोगों को जो है ना वो इस मामले में लगता है कि यार अब आगे का होगा क्या, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतरी होगी। हर तकरीब में तामीर है, और वो जो हम सोचते हैं कि ये मतलब इसका ये एंड आने वाला है, हिट द रॉक बॉटम, अब पता नहीं अब रॉक बॉटम अभी कितना दूर है जिस पे टच होंगे तो उसके बाद तब्दीली होगी, लेकिन हालात इंशाल्लाह बेहतर ज़रूर होंगे। आपकी भी इंशाल्लाह इसमें पूरी यही दुआएं होंगी। नहीं नहीं, मायूसी की तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ एज इट इज नाउ
दे आर क्लूलेस। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान एक जायंट है। वो किसी ने, इमरान खान मुखालिफ साफी ने कहा था कि वो फिर 150 फुट का होके बाहर निकलेगा। हाँ बिल्कुल तो याद है इमरान मुझे। खान तो जेल की जो है ना वो दीवारें और छत इमरान खान को नहीं रोक सकते, और इमरान खान मंडेला से बड़ा लीडर बन के बाहर आएगा। ये बात तो मुझे 100% यकीन है कि ये तो उसके पूरी बाद। दुनिया मानती है। जी बिल्कुल। तो फिर जब ये उम्मीद अवाम को हो कि इमरान खान बाहर आएगा और मंडेला से बड़ा लीडर बन चुका होगा, तो फिर उसकी मर्जी के बगैर मुल्क कैसे चलेगा? जैसे मंडेला की मर्जी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता था उसके बाहर आने के बाद, ऐसे इमरान खान की मर्जी के बगैर भी मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए मायूसी की कोई बात नहीं। मैं तो अभी करंट सिचुएशन में बता रहा हूँ कि बिल्कुल पीपल आर क्लूलेस, क्योंकि शौक इतना बड़ा है, कभी ये हुआ ही नहीं ना। ये तो बिल्कुल 71 में भी नहीं किया गया, वहां भी जायज नतीजे आ गए। उसके बाद बस उनका तस्लीम नहीं किया मैंडेट। यहाँ तो सारे नतीजे बदल दिए गए। पूरा 45 का पे कोई पूरा। छोरा 47 पे बस अपनी मर्जी से नंबर लिख के, और फेल वाले को पास करा दिया, पास वाले को फेल कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था ये ऐसे करेंगे। तो इसलिए हकीकत में हम शौक। लोग मजाक करते थे, आपको याद होगा हम लोग मजाक करते थे कि 1 लाख को 10,000 कैसे बनाएंगे, उन्होंने बनाया पेन से बकायदा। बिल्कुल पेन वाकई में से ही सब बना कुछ दिया उन्होंने लिटरली। जो बिल्कुल हम लोग सोचते थे कि यार ऐसा ऐसे ही कर सकते हैं और तो वोट नहीं डलेगा इन्हें, तो उन्होंने वही किया जो मतलब जो हम लोग मजाक करते रहे, उन्होंने जब सुन ली किसी ने बातें, उन्होंने कहा हम यही करके दिखाएंगे तुम लोगों को। बिल्कुल बहरहाल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मलिक साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।